Hello students, good morning to all of you. Let's discuss about class 12 mathematics NCERT exercise 3.1 solution. चलिए देखते हैं ना इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आपको एक मैट्रिक्स दी है ना, दिया हुआ है। इसका देखिए कितना, इसका पंक्ति कितना दिया, 1 2 3 और इसका स्तंभ कितना 1 2 3 4। इसका बोला ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखिए। आपको कभी होता है तो ऑर्डर मैट्रिक्स ऐसे लिखा जाता है। पहले पंक्ति को काट दीजिए, कितना है, पंक्ति कितना है 3 और इसका स्तंभ कितना है 4। यही इसका क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ना। अब इसमें पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए कितना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। आप इसको काउंट करके भी लिख सकते हैं या उससे सिंपल तरीका है। इसलिए कितना है, पंक्ति कितना है 3 और स्तंभ कितना है 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 3 12, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हुआ, इसमें 12 काउंट करेंगे तभी 12 आएगा। और ऐसे से पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है ना, एलिमेंट पूछ रहा है A1 यानी पहला देखिए, पहला किसको इंडिकेट करता है, पंक्ति को। दूसरा किसको इंडिकेट करता है, स्तंभ को ना। पहले पंक्ति बाद में स्तंभ। ये बोला पहला पंक्ति का तीसरा स्तंभ, ये पहला पंक्ति का तीसरा स्तंभ यही था। तो इसका एलिमेंट कितना हुआ 19, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19। ये पूछ रहे क्या, दूसरा पंक्ति का पहला स्तंभ, ये दूसरा पंक्ति का पहला स्तंभ ये है। इसकी वैल्यू कितना गिवन है 35, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 35। फिर बोला ये तीसरा पंक्ति का तीसरा, अब ना तीसरा पंक्ति का ये तीसरा स्तंभ ये है, तो इसका एलिमेंट कौन सा है माइनस में 5, तो इसका आंसर -5 हो जाएगा। ये दूसरा पंक्ति का चौथा स्तंभ, ये दूसरा पंक्ति का चौथा स्तंभ क्या है 12, तो इसका आंसर क्या आएगा 12। ये पूछ रहे क्या, दूसरा पंक्ति का तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति का तीसरा स्तंभ क्या है ये है, और इसकी एलिमेंट कितना दिया 5/2। देखिए इसमें बोला क्या, इसमें ऑलरेडी गिवन है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी बोला टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना दिया 24। इसका बोला पॉसिबल ऑर्डर्स निकालना। तो कब बताया, तो ऑर्डर्स कैसे निकालने का तरीका, तो उसको ऐसे मल्टीप्लाई करने में कितना 24 होना चाहिए। कोई बोलेगा हम एक पंक्ति में ऐसे कितना 24 स्तंभ रखेंगे, इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या देगा 1 और कितना 24। कोई कहेगा हम ऐसे 2 पंक्ति रखेंगे और देखिए 2 और 12 जैसे स्तंभ रखेंगे, तो 12 गुना 24, तो टोटल नंबर कितना है 24, तो 2 गुणे कितना 12। ऐसे कैसे गुणा करे जिससे 24 आ जाए ना, इसका ऐसे तोड़ते जाएंगे, ब्रेक करते जाएंगे। तो पहले किसको निकल करता है, पहले पंक्ति को, बाद में स्तंभ को निकल करता है। ये इसकी क्या होता है पॉसिबल ऑर्डर होता है। तो 2 गुणे 12, 12 गुना 24 हो जाए, 24 से कम 24, ऐसे ही और सोचिए। तो 3 गुणे 8, 8 3 का 24, ये पॉसिबल क्या है इसका ऑर्डर है। ये 3 को पंक्ति रखेगा और 8 को क्या रखेगा स्तंभ। ऐसे ही क्या होगा 4 गुणे 6, 6 जगह कितना 24। फिर ऐसे और क्या हो जाए पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। फिर इसका और पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएंगे, 6 के बाद क्या आएंगे 4 के बाद और क्या आएंगे 6, 6 गुणे 4, 6 जगह 24, ये इसका पॉसिबल ऑर्डर है। फिर और 6 के बाद क्या आएंगे 8, 8 3 का 24, ये इसका पॉसिबल ऑर्डर होगा ना। फिर इसके बाद क्या आएंगे 12 गुणे 2, 12 गुना 24, फिर 24 गुणे 1, ये इसका क्या होगा पॉसिबल ऑर्डर होगा। तो पॉसिबल ऑर्डर निकालने के लिए आपको सोचना पड़ता है जितना दिया उसका एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ, आप एक पंक्ति रखेंगे ऐसे 24 को स्तंभ रखेंगे, तो उसमें टोटल एलिमेंट कितना देंगे 24। ऐसे करके फिर ऐसे हमने क्या किया, बहुत सारा मतलब इसका सबका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 24 आना चाहिए। ऐसे इसका पॉसिबल ऑर्डर निकाला जाता है। एंड इसी में और दिया क्वेश्चन है, क्वेश्चन और दिया, बोले क्या, अगर किसी मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितना होना चाहिए 13 होना चाहिए, टोटल एलिमेंट 13 होना चाहिए। इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा 1 गुणे 13। तो एक मैट्रिक्स लिखेगा जिसमें क्या एक पंक्ति हो ऐसे कितना 13 स्तंभ हो, या इसके अलावा क्या हो सकता है, या 13 पंक्ति हो तो 1 क्या होगा स्तंभ होगा। ये इसका टोटल क्या होगा पॉसिबल ऑर्डर होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये दे रहा ना, यू डू योरसेल्फ, खुद ऐसे ही बनाना। बस बनाते समय ये ध्यान देंगे सबका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए जितना ऑलरेडी गिवन है, जैसे 13 कम 13, 13 कम 13, 24 से कम 24, इतना ही आना चाहिए। चलिए इसको थोड़ा देखा जाए ना। आप इमेजिन कीजिए, बोला क्या मैट्रिक्स है जो 2 into 2 का है ना, यानी इसका कहने का मतलब ये हुआ, आप इमेजिन कीजिए कि ये क्या मैट्रिक्स है जिसमें 2 पंक्ति है और इसमें 2 क्या है स्तंभ है। ऐसे 2 पंक्ति है 2 स्तंभ है। चलिए इसकी वैल्यू क्या, ये A11 होता है, A12 होता है, ये A21 होता है, ये A22 होता है। ये इमेजिन करना, आपको बोला क्या करना है, आपको मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है ना 2 into 2 का। चलिए आप इसकी वैल्यू निकालिए, A11 निकालिए, A11 निकालिए। तो देखिए Aij किस पे डिफाइंड है, बोला है Aij किस पे डिफाइंड है, तो I
प्लस जेम का होल स्क्वायर अपॉन कितना 2 पर ये डिफाइंड है। तो आपको निकालना है ए और की वैल्यू निकालना है। तो ए और 1 यानी आई का मान कितना दिया है, यहाँ पर देखिए आई का मान 1 दिया, जे का मान 1 दिया है। तो आई का मान हम 1 रखेंगे, फिर जे का मान हम कितना रखेंगे 1 रखेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, बटा कितना 2 है तो 2 रखेंगे। तो एक कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर और बटे कितना 2 का स्क्वायर में कब 2 दूना 4, तो 4 बटे कितना 2, कट करेंगे कितना आएगा 2 दूना 4 यानी 2 आएगा। फिर ऐसे निकालिए a12 निकालिए, a12 यानी i का मान a और j का मान कितना 2, 1 रखिए, फिर j का मान 2 रखिए, इन दोनों का स्क्वायर है, स्क्वायर बटा 2 है तो 2, 2 एक कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर है 3 तरीका 9, 9 बटा कितना हो गया 2 हो गया। चलिए इसको थोड़ा देखा जाए ना, a21 तो a21 कैसे निकालेंगे, फिर i का मान 2 और j का मान 1, तो 2 प्लस 1 इन दोनों का स्क्वायर बटा कितना 2, 2 कितना होगा 3, 3 तरीका 9 बटा कितना 2, ये हुआ ना। फिर a22 निकालिए, i का मान कितना 2, j का मान कितना 2, तो 2 प्लस 2 इन दोनों का स्क्वायर और बटे कितना 2, तो 2 2 जुड़े कितना होगा 4, 4 14 16 बटे कितना 2, कट करेंगे कितना आएगा 8, और इसमें क्या करेंगे रख देंगे है ना। तो a इक्वल टू कितना है, a11 की वैल्यू कितना दिया 2, तो यहाँ पर 2 रखिए, a12 की वैल्यू कितना है 9 बटा 2, तो 9 बटा 2 रखिए, फिर a21 की वैल्यू कितना है 9 बटा 2, तो 9 बटे यहाँ पर 2 रखिए, फिर a22 की वैल्यू कितना 8, यहाँ पर 8 रख दीजिए। तो ऐसे ही सोचा करना है, बनाना है ना। चलिए आपको इसमें इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 क्या रहेगा, डू योर सेल्फ, आपको ऐसे ही खुद से बनाना है। चलिए थोड़ा इसको देखा जाए कैसे हल करना है। तो बोले मैट्रिक्स है जिसमें क्या 3 पंक्ति और 4 स्तंभ है ना, तो इमेजिन कीजिए कैसे ये जो मैट्रिक्स होगा कैसे बनेगा। जैसे बोला 3 गो पंक्ति है, ऐसे 4 गो स्तंभ है ना, तो 3 ऐसे पंक्ति है, तो इसका ए और यहाँ भी ऐसे निकालेंगे। इसमें 3 पंक्ति भी हो गया और 4 स्तंभ भी हो गया ना। इसकी यहाँ पर 1 पहला पंक्ति है, ये दूसरा पंक्ति है, ये तीसरा पंक्ति है, और इसमें 1 2 3 डिवीजन 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, इसलिए ऐसे निकालेंगे। और पहले निकालेंगे a11, तो a11 निकालेंगे, a11 कैसे निकालेंगे, यानी i का मान 1 और j का मान इस पे रखेंगे, इस पे डिफाइंड है, तो 1 बटा 2 तो 1 बटा 2, फिर माइनस तो माइनस, 3 है तो 3, i का मान कितना 1 रखेंगे, फिर प्लस तो प्लस, j का मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे है ना, फिर 1 बटा 2 तो 1 बटा 2, माइनस 3 कम 3, 3 में से 1 है तो माइनस 2, माइनस से बाहर निकलेगा प्लस में 2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1। फिर ऐसे निकालिए a12 की वैल्यू निकालिए, 1 बटा 2 है तो 1 बटा 2, फिर यहाँ पर कितना माइनस है तो माइनस, i का मान कितना है 1, प्लस है प्लस, j का मान 2, तो 3 कम 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा माइनस में 1 और बाहर निकलेगा तो प्लस में 1, 1 बटा 2 हो जाएगा। फिर ऐसे निकालिए क्या a1 फिर निकालिए, a1 फिर निकालिए, तो a1 फिर निकालिए तो i का मान 1, j का मान 3, इसे ही रखेंगे, 1 बटा 2 तो 1 बटा 2, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, फिर i का मान 1 और j का मान 3 है तो 3, 3 कम 3, 3 में से लेके कितना 0, सारे के सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। फिर हम निकालिए क्या a14 निकालिए ना, 1 बटा 2 तो 1 बटा 2, i माइनस ना माइनस, 3 है तो 3, i का मान 1 प्लस j का मान कितना 4, माइनस 3 का 3, 4 में से 3 घटाएंगे बचेगा कितना प्लस में 1, प्लस 1 में इससे गुणा करेंगे तो 1 बटा 2 होगा। फिर ऐसे इसको भी निकालेंगे, ऐसे करके सब ऐसे निकालेंगे ना, तो 821 निकालिए, फिर यानी i का मान कितना 2 रखेंगे, j का मान 1 रखेंगे, फिर तीसरा डिफाइंड है 1 बटा 2, यहाँ पर क्या रखेंगे 3 है तो माइनस 3, यहाँ पर 2 है तो 2, और इसका मान कितना रखेंगे 1 रखेंगे, तो माइनस 3 मतलब 100, 6 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस 5, माइनस 5 इससे बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा प्लस में 5 बटा, प्लस में 5 निकलेगा, माइनस 3 गुना 6 में से 1 गया तो कितना माइनस 5, माइनस 5 इससे बाहर निकलेगा प्लस में 5, और यहाँ पर ऑलरेडी 1 बटा 2 है तो 1 बटा 2, तो गुणा करेंगे देखा 5 एकम 5 और बटा कितना 2 हो जाएगा। फिर ऐसे निकालेंगे और a22 की वैल्यू निकालिए ना,
तो कैसे इसको निकालेंगे, फिर ऐसे रखेंगे 1/2 तो 1/2 माइनस 3 है तो 3, इसकी वैल्यू कितना रखेंगे 2, और फिर इसकी वैल्यू कितना रखेंगे 2, 1/2 तो 1/2, 3 गुना 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो माइनस में 4, माइनस 4 बाहर निकलेगा तो प्लस में 4, इस मोड से बाहर निकालो तो प्लस हो जाता है ना, यहाँ कटेगा तो कितना आएगा 2 आएगा। फिर a2 कितना 3 की वैल्यू निकालिए, a2 3 की वैल्यू निकालिए ना, 1/2 है तो 1/2, फिर माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, फिर ये 3 है तो 3, फिर इसकी वैल्यू कितना दिया, इसकी वैल्यू देखिए आई का मान कितना दिया 2 दिया, फिर जे की वैल्यू कितना दिया 3 दिया, तो फिर 3 गुना 6, 6 में से 3 गया तो बचे कितना माइनस 3, माइनस 3 से बाहर निकलेगा तो प्लस में 3, तो 1/2 प्लस में 3, तो 3 एकम 3 और बटा कितना 2 ऐसे। और ना फिर a24 निकालिए, a24 निकालिए, a24 निकालिए तो a24 कितना हो जाएगा, इसके a24 निकालेंगे तो a24 कितना हो जाएगा 1/2 तो 1/2 माइनस में माइनस 3 है तो 3, और इसकी वैल्यू कितना दिया 2 प्लस 4 है, इसकी वैल्यू कितना 4 तो 4 रखिए, फिर 1/2 है तो 1/2, फिर माइनस 3 गुना 6, 6 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस 2, माइनस 2 इससे बाहर निकलेगा तो प्लस में 2 हो जाएगा, तो 2 एकम 2, यहाँ कितना बचा 1 बचा। अब देखा जाए a31 निकालिए ना, a31 निकालिए तो 1/2 तो 1/2 माइनस 3 है तो माइनस 3, आई का मान कितना 3 और जे का मान 1, तो माइनस 3 तो निकालो, 9 में से 1 गया तो माइनस में 8, माइनस 8 से बाहर निकलेगा और प्लस में 8, तो 2 चौका 8, इसकी वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। चलिए थोड़ा और इधर निकालना ना, इसमें 2 निकालना है, तो ये कितना डिफाइंड 1/2 है तो 1/2 माइनस 3 है तो माइनस 3, फिर आई की वैल्यू कितना है 3 और जे की वैल्यू कितना है 2, अब 1/2 है तो 1/2 माइनस 3 तरीका 9 में से 2 घटाएंगे तो बच्चे माइनस में 7, माइनस 7 बाहर निकलेगा प्लस में 7, यानी 7/2 हो जाएगा। चलिए a33 निकालिए ना, 1/2 तो 1/2 माइनस 3 है तो माइनस 3, आई का मान कितना 3, जे का मान भी कितना 3, अब देखिए 3 तरीका 9 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा माइनस 6, माइनस 6 इससे बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा प्लस में 6, यानी 1/2 प्लस में 6 घटाएंगे तो कितना 2 3 6, इसकी वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। अब ये निकालेंगे a34, 1/2 तो 1/2 माइनस 3 है तो 3, इसकी जगह क्या रखेंगे 3 और जे की वैल्यू कितना 4, इसको कैलकुलेट कीजिए 3 तरीका 9 में से 4 घटाएंगे -5, -5 से बाहर निकलेगा प्लस में 5, यानी 1/2 गुणे कितना 5, 5 एकम 5 बटा कितना 2। अब ये सारे एलिमेंट उठा के इसमें हम क्या करेंगे रख देंगे, बस तो हमारा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ना। चलिए रखिए वो, इसलिए इसे सारे एलिमेंट रख दीजिए, जो भी एलिमेंट है ना, इसकी वैल्यू कितना है 1, यहाँ 1 रख दीजिए, इसकी वैल्यू कितना 1/2 तो 1/2 रखिए, इसकी वैल्यू कितना 0 तो 0 रखिए, इसकी वैल्यू 1/2, फिर इसकी वैल्यू कितना है 5/2 तो 5/2 रखिए, फिर इसकी वैल्यू कितना 2 रखिए, फिर इसकी वैल्यू कितना 3/2 तो 3/2 रखिए, फिर इसकी वैल्यू कितना 1 तो 1 रखिए, फिर इसकी वैल्यू कितना 4 तो 4 रखिए, फिर इसकी वैल्यू कितना 7/2 तो 7/2 रखिए, फिर इसकी वैल्यू कितना 3 तो 3 रखिए, फिर इसका कितना 5/2, यही आपका क्या होगा, यही आपका परफेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो अभी हमने 1 बनाया उसका क्वेश्चन नंबर 2 आपको डू योरसेल्फ खुद से बनाना है ना। चलिए इसको देखा क्वेश्चन नंबर 6 देखा, क्वेश्चन सेम है ना, ये बोला दोनों इक्वल मैट्रिक्स है ना, तो जानते हैं इक्वल मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो ये 4 कितने बराबर होंगे y कितने बराबर होंगे, y की वैल्यू कितना हो जाएगा 4, और ये z की वैल्यू कितना हो जाएगा 3, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है इक्वल होता है, तो z की वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और इसमें x की वैल्यू कितना हो जाएगा, और x की वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें 1 हो जाएगा, तो यही आपका आंसर। यही बोला दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, जब इक्वल मैट्रिक्स है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे सेम, यानी x प्लस y बराबर कितना हो जाएंगे, x प्लस y बराबर कितना हो जाएंगे 6, और यहाँ 5 प्लस z इक्वल टू कितना हो जाएंगे 5 प्लस z इक्वल टू कितना हो जाएंगे 5, तो इसलिए z इक्वल टू कितना हो जाएंगे 5, प्लस तो 5 उधर जाएगा तो -5, और 5 में से 5 गया यानी कितना आएगा 0, और देखिए x प्लस y कितने बराबर होंगे 8 बराबर होंगे, x प्लस y x इंटू वाई कितने बराबर होंगे 8 बराबर होंगे,
समीकरण 1 और 2 दोनों को हल करेंगे। चलिए यहाँ पर x है तो इसकी थोड़ा वैल्यू निकालते हैं। चूंकि x y कितने बराबर है, तो यहाँ 8 के बराबर है, इसलिए y का क्या हो जाएगा 8 अपॉन कितना हो जाएगा x, इसमें वैल्यू पुट दीजिए। x है तो x, यहाँ y कितने बराबर है, तो 8 अपॉन कितना x के बराबर है, बराबर 6 है तो 6 गुणा कीजिए। x में x कितना होगा x स्क्वायर, यहाँ बचे कितना 8 प्लस 6 6x। अब x स्क्वायर प्लस 6x इधर है तो माइनस का, प्लस 8 है तो 8 बराबर 0 है तो 0। अब शुरू वाला लास्ट वाला बड़ा जोड़ने घटाने बीच वाला पद आना चाहिए, तो 8 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 गुना 8, अब 4 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 6। इसको लिखिए x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस के कितना 2x, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 6x को गुणा करना तो 4 गुना 8 दिया जा रहा है। लॉस में 8 है तो 8 बराबर 0 है तो 0, इन दोनों का कॉमन क्या है x, तो अंदर बचेगा x, फिर माइनस तो माइनस, इस x को बाहर निकालेंगे तो बचेगा अंदर क्या 4, फिर दोनों में कॉमन नहीं है x, यहाँ दोनों में किससे क्या कॉमन है माइनस में 2, तो माइनस 2 बाहर निकालेंगे अंदर क्या बचेगा प्लस में x। अब माइनस से यहाँ से निकालेंगे तो अंदर बचेगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2 चौका 8 बराबर 0 तो 0। देखिए दोनों की शक्ल सेम है ना, इसको बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालेंगे, इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे यहाँ का बचेगा x, और इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे तो माइनस से क्या बचेगा 2 बराबर 0 है तो 0। माइनस 4 कहेंगे तो 4 हो जाएगा ना, उधर जाएगा तो माइनस 4 क्या होगा प्लस का 4 हो जाएगा ना, ये फिर माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, ये x की वैल्यू पॉसिबल है ना। देखिए जब मैं मतलब क्या जब x बराबर कितना हो 4, इसलिए y इक्वल टू कितना आ जाएंगे, यहाँ 8 है तो 8, x का मान कितना रखना है नीचे 4, तो 4 गुना 8 ये 2 हो जाएंगे, और z की वैल्यू कितना दिया ऑलरेडी गिवन है कितना 0। लेकिन जब मैंने कहा क्या जब x का मान कितना हो 2, इसलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा y 8 है तो 8, यहाँ x का मान कितना रखेंगे 2, तो 2 चौका 8, x का मान 2 y का मान कितना 4 और z का मान 0 ऑलरेडी गिवन है ना। चलिए क्वेश्चन 6 का 3 का देखेगा ना, ये बोला x प्लस देखिए दो में इक्वल मैट्रिक्स है, x प्लस y प्लस z इक्वल टू क्या होंगे x प्लस y प्लस z इक्वल टू कितना होंगे 9, फिर x प्लस z इक्वल टू कितना होंगे 5, फिर y प्लस z इक्वल टू कितना होंगे 7। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। यहाँ बोला है x प्लस y कितने बराबर है, x प्लस z कितने बराबर है 5 के बराबर है ना, तो चूंकि x प्लस y प्लस z ये कितने बराबर है 9 के बराबर है, ये 9 के बराबर है, तो x और z दोनों मिलकर कितने बराबर है 5, यहाँ 5 रखने प्लस y है तो y बराबर 9 है तो 9, इसलिए y इक्वल टू कितना होगा 9, आप प्लस को मान करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएंगे y का मान कितना हो जाएंगे 4। फिर ऐसे रखे इसमें रखना y प्लस z, ये y प्लस z दोनों मिलकर कितने बराबर है 7 के बराबर है, तो यहाँ x है तो x, ये y प्लस z कितने बराबर है 7 के बराबर, तो यहाँ क्या रहेंगे 7, इधर 9 है तो 9, ये x इक्वल टू कितना है 9, अब प्लस 7 इधर आएगा तो माइनस का, यानी घटाएंगे कितना है 2। ये हमको y और x की वैल्यू निकल गया। अब निकालना है किसकी z की, और इसमें हम y की वैल्यू रख देते हैं हम कितना 4, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितना है 4, यहाँ z है तो z बराबर 7 है तो 7, इसलिए z इक्वल टू कितना हो जाएंगे ये 7 प्लस 4 उधर जाएगा तो माइनस 4 घटेगा तो कितना आएगा 3, यानी x का मान कितना आ गया 2, y का मान कितना आ गया 4 और z का मान कितना आ गया 3, यही आपका परफेक्ट आंसर। थोड़ा इसको देखा जाए ना, ये बोला है क्या इक्वल मैट्रिक्स है ना, तो चूंकि a माइनस b कितना बराबर होगी, a माइनस b कितना -1 के बराबर होगी, समझो कितना हो गया a, फिर कितना 2a माइनस b कितने बराबर होंगे 2a माइनस b कितना बराबर होंगे 0 के बराबर होंगे, समझा कितना 2, फिर कितना 2a प्लस c ये कितना बराबर होंगे 5 के बराबर होंगे, समीकरण कितना हो गया 3, ये 3c और प्लस b कितने बराबर होंगे ये 13 के बराबर होंगे, समीकरण कितना हो गया 4। चलिए इक्वेशन 2 में से एक को घटाएंगे ना, क्योंकि दोनों ये सेम है, घटाएंगे तो क्या होगा फट जाएगा ना, तो इक्वेशन कितना 2 माइनस कितना 1 था ना, इक्वेशन फ्रॉम 2 माइनस 1 है ना, तो 2a माइनस कितना b
बराबर 0 में से कितना घटाएंगे, a माइनस b बराबर कितना -1 घटाएंगे। और हम जानते हैं घटाने का सबका सिंबल क्या होता है, चेंज होता है। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। देखिए प्लस भी माइनस दोनों कट जाएगा। और 2a में से a गया तो एक a बचेगा, और प्लस में 1 है तो a, यानी a की वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया ना। चलिए इसको पूरा देखा जाएगा। अगर इसमें हम a की वैल्यू रखता ना, इसी में रखता ना, क्योंकि 2a माइनस b बराबर कितना 0, 2a माइनस b बराबर कितना 0, तो माइनस की उधर जाएगा तो प्लस का भी, इधर क्या आएगा 2a, और a की वैल्यू कितना मालूम है a, और माइनस के इधर आएगा तो प्लस का भी, यानी b बराबर कितना हो गया, इसलिए b इक्वल टू कितना आ गया 2 एकम 2, b की वैल्यू कितना गया 2 आ गया। अगर इसमें अब अगर चलिए c की वैल्यू निकालना, अगर इसमें a का मान रख देते हैं तो c का वैल्यू निकल जाएगा। तो 2 है तो 2, a की वैल्यू कितना है 1, अब प्लस c की वैल्यू निकालना है तो c बराबर कितना 5 है तो 5, c को इधर रखेंगे, 5 में 5 प्लस 2 एकम 2, इधर आएगा तो माइनस का 2 घटाएंगे तो कितना 3। अगर इसमें हम c का मान रखते तो d का मान निकल जाएगा। तो चूंकि 3c प्लस d बराबर कितना दिया है 13 दिया ना, तो 3 है तो 3, c की वैल्यू कितना दिया है 3, प्लस d है तो 13 है तो 13, 3 तरीका 9, ये d है तो d 13 है तो 13, 3 तरीका 9, प्लस का उधर आएगा तो माइनस का 9 घटाएंगे कितना आएगा 4, यानी a का मान कितना आया 1, b का मान कितना आया 2, c का मान कितना आया 3, और d का मान कितना आया 4। यही आपका क्या होगा परफेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए ना, ये बोले स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स से पहचान क्या होती है, जितना रो होना चाहिए उतना ही पंक्ति होना चाहिए। यानी अगर किसी मैट्रिक्स में जितना रो उतना ही पंक्ति हो, या 3 रो है 3 पंक्ति है, देखिए इसमें 3 रो है 3 स्तंभ है, यानी इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, यानी जितना टोटल नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या टोटल नंबर ऑफ कॉलम, मतलब ये रो जितना होना चाहिए कॉलम होना चाहिए, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स पहचान क्या होती है, जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा, यानी m इक्वल टू क्या होना चाहिए n होना चाहिए। ऑप्शन इसमें कौन सा दिया, ऑप्शन इसमें दिया सी, तो इसको सी पर क्लिक करेंगे। बोले किस मान के लिए दोनों इक्वल समान होंगे, तो पहले इक्वल समान होने के लिए क्या होंगे, ये इतने बराबर होना चाहिए, तो इक्वल समान होंगे। दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब 3x प्लस 7 इक्वल टू कितना होगा 0, ये 3x प्लस 7 इधर आएगा तो माइनस का 7, इसलिए x इक्वल टू क्या होगा -7, ऑप्शन कितना 3। और ये y माइनस 2 कितने बराबर होंगे, तो y माइनस 2 ये बराबर होंगे 5 के, तो ये y तो y माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2, यानी 5 माइनस का 2 इधर आएगा प्लस का 3 यानी कितना 7, और y प्लस 1 कितने बराबर होंगे, तो y प्लस 1 इक्वल टू क्या होंगे 8, क्योंकि क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट बराबर होंगे ना 3, तो y प्लस 1 कितने बराबर होंगे 8 के बराबर होंगे, तो y 8 है तो 8 प्लस 1 इधर आएगा तो -1 घटाएंगे कितना आएगा 7 है ना। चलिए फिर 2 माइनस 3x इक्वल टू क्या होंगे 4, 2 माइनस 3x इक्वल टू क्या होंगे 4, तो माइनस का 3x ये 4 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ये माइनस 3x माइनस करेंगे कितना आएगा 2, इसलिए x इक्वल टू क्या होंगे, ये माइनस इधर -2 बटा कितना 3। यहाँ पर x मान कुछ और आ रहा है और यहाँ पर x मान कुछ और आ रहा है, इसमें दोनों वैल्यू सेम नहीं है, दोनों में x मान सेम नहीं, इसलिए कहा जा सकता है इसके आंसर ज्ञात नहीं किया जाता। ऑप्शन क्या होगा जी होगा, क्योंकि इसे ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि इक्वल हो नहीं पा रहा है, यहाँ पर x मान कुछ और आ रहा है, यहाँ पर कुछ और है, इसलिए इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर थोड़ा 10 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा, बोले एक मैट्रिक्स है ना, एक मैट्रिक्स है जो 3 into 3 का ना, यानी 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। बोले इसमें फिल करना क्या 0 या 1 फिल करना है, यानी इसके जगह 0 रख सकते हैं या 1 से रख सकते हैं। इसे कितने तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने संभव पॉसिबल है, यानी बोले क्या फिर बोले पूरे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रवेश से 0 1 है। बोले कि मैट्रिक्स है 3 into 3 का, और यहाँ पर एक 0 रखते हैं नहीं तो 1 रखते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना पॉसिबल है। एक बॉक्स को भरने के तरीके कितना होगा 2, या तो 0 रखते हैं नहीं तो 1 रखेंगे, इसको भरने के तरीके कितना होगा 2, फिर इस बॉक्स को भरने का तरीका कितना होगा 2, ऐसे कितने कुल बॉक्स हो रहा है 9 हो रहा है ना, 3 3 6 3 3 का 9, जैसे कितना वाले की 9 होगा, तो 2 घोड़े 2 3 4 5 6
7 8 9 ऐसे गुणा करेंगे तो 2 4 4 में 8 में 16 16 में 32 32 में 64 64 में 128 128 में 256 256 दूना 512। तो टोटल यही पॉसिबल होंगे ना। तो इसका आंसर कौन सा ऑप्शन कौन सा देगा? बी।